जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आर्क कमांड के बारे में। ऑटो में आर्क कमांड आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ड्रॉ टूल बार में सर्कल के बिल्कुल साथ में यहाँ पे नज़र आएगा आपको आर्क का। तो सबसे पहले अगर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की आर्क नज़र आएंगी। क्लियर मीन्स वैसे तो ये क्या है, आर्क हमने ड्रॉ ही करनी है बट उसके मेथड डिफरेंट है। तो ये 11 टाइप्स की हमारे पास आर्क है। तो आर्क क्या होता है कि जैसे हमारे पास सर्कल होता है तो सर्कल का ये पार्शियल पार्ट होता है। तो पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। जैसे मान लो मैंने रैंडमली एक सर्कल ड्रॉ किया। अब इसकी आर्क कोई भी हो सकता है, इसका कोई भी पार्शियल पार्ट हो सकता है, जैसे कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं इधर इसे ट्रिम कर देता हूँ जैसे ये। तो ये भी हमारे पास क्या है, आर्क। तो आपको कुछ इस तरह से ये आर्क क्रिएट करनी है ऑटोकैड में। तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 3 पॉइंट आर्क। तो ये जो 3 पॉइंट आर्क है इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। मीन्स आपको कहीं पे रेफरेंस दिया हुआ है कुछ, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी रैंडमली मैं यहाँ पे लिया फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट मैंने लिया यहाँ, और थर्ड पॉइंट लिया मैंने यहाँ। तो ये जो मेरे पास क्या क्रिएट होगी, 3 पॉइंट आर्क क्रिएट होगी। क्लियर। आपके पास कोई भी रेफरेंस हो सकता है, जैसे कि एक लाइन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑर्थो मोड ऑन किया, स्केप किया, एक लाइन मैंने ये ली, एक लाइन मैंने ली ये। अब मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ गए। यहाँ पे 3 पॉइंट में गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। क्लियर। ऐसे आपको रेफरेंसेस को यूज करके आर्क क्रिएट करनी हो, तब हम इसको यूज करते हैं 3 पॉइंट आर्क को। नेक्स्ट वन हमारे पास जो आर्क ड्रॉ करने का मेथड है वो है स्टार्ट, सेंटर, एंड। मीन्स जब आपको आर्क ड्रॉ करनी हो और आपको ऐसे 3 रेफरेंस पॉइंट मिले, तब आप इससे यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन ली, जैसे कि 400। यहाँ पे 400 की एक मैंने लाइन ली। यहाँ पे मैंने लिया स्टार्ट, सेंटर, एंड। एक मैंने स्टार्ट पॉइंट लिया, अब ये जो मिड पॉइंट है वो मैंने सेंटर ले लिया, और एक एंड पॉइंट लिया। तो मेरे पास क्या है, कुछ इस तरह से एक आर्क क्रिएट हो गई ये वाली। ये तो लाइन हमने ऐसी रेफरेंसेस के लिए ली थी, बट एक्चुअल में हमारी कैसे होगी, ऐसी आर्क क्रिएट होगी। तो कुछ इस तरह से अगर आपको आर्क क्रिएट करनी हो तब हम इसको यूज करते हैं, स्टार्ट, सेंटर, एंड। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। दोबारा से मैं यही ले रहा हूँ, स्टार्ट, सेंटर, एंड। अब पहले क्या था, मैंने यहाँ पे राइट साइड से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, और ये एंड पॉइंट। क्लियर। यहाँ पे मैंने कर दिया। तो इससे क्या हुआ है, जो आर्क है आपकी नीचे की तरफ बननी शुरू हो गई। क्लियर। तो अगर आपको ऊपर की तरफ बनानी है, नीचे की तरफ बनानी है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो आर्क लिया आपने वो स्टार्ट कहाँ से करोगे, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। क्लियर। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो है स्टार्ट, सेंटर, एंगल। अब इसमें अगर आपको कहीं पे एंगल डिफाइन हो तब आप इसका यूज कर सकते हो, जैसे कि स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, अब एंगल। कितने डिग्री एंगल तक आपको आर्क चाहिए। सपोज मुझे चाहिए 120 डिग्री तक, तो मैंने यहाँ पे 120 टाइप किया, एंटर किया। तो अब जो ये मेरी आर्क क्रिएट हुई 0 से लेके 120 डिग्री तक। क्लियर। तो कुछ इस तरह से भी आप आर्क ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट वन अब हमारे पास है स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। तो अगर आपको ये तीन दिए हो पैरामीटर्स, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो किस तरह यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, अब आ गया हमारे पास लेंथ। तो इसमें जो लेंथ हम डिफाइन करेंगे वो आएगी कोड लेंथ। जैसे आपको नीचे भी नज़र आ रहा होगा, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ कोड। तो ये ऐसे कोड लेंथ भी कह देते हैं। तो कोड लेंथ होती क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया 220 लेंथ में। तो ये 220 है क्या, 220 है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, लेंथ है वो। तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैंने लाइन ली, ये देखो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑर्थो मोड ऑफ करता हूँ। और देखो आपको पूरा प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। एंड पॉइंट पे कितना बन गया, 220। तो ये जो लेंथ है आपकी, ये कौन सी कोड लेंथ। अगर कहीं पर ऐसे कोड लेंथ दिया हो, डायरेक्ट डिस्टेंस एंड टू एंड आर का, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो।
क्लियर। इसमें हमने क्या लिया, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर और लेंथ। नेक्स्ट वन जो हमारे पास आर्क का है वो है स्टार्ट एंड एंगल। अब इसमें जो हमें गिवन है एक तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट और तीसरा एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग इसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे मैं चूज करता हूँ स्टार्ट एंड एंगल। एक स्टार्ट पॉइंट लिया फिर एंड पॉइंट लिया। अब एंगल से इसकी आर्क अप एंड डाउन हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने एक में लेता हूँ 180। तो जैसे मैं 180 लूँगा उससे क्या होगा, सेमी सर्कल बन गया, ठीक है, आर्क बन गई। फिलहाल अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। दोबारा मैंने लिया स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, अब एंगल। अब यहाँ से मैं क्या एंगल चेंज कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया 145। तो जैसे मैंने 145 लिया, 180 लिया था तो कहाँ पे बन रही थी, यहाँ बन रही थी। क्लियर। अब जैसे मैंने 145 एंगल लिया तो इसकी जो सेंटर पॉइंट है वो क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर। तो मेन इसका जो सेंटर पॉइंट है वो चेंज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना आप एंगल डालोगे। तो कुछ इस तरह से भी आप आर्क ड्रॉ कर सकते हो ऑटोकैड में। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो स्टार्ट एंड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, जैसे मान लो मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ, एंड यहाँ से कर रहा हूँ। अब डायरेक्शन ये है कि मैं कितना भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ होगी। अब सिमिलर मैं दोबारा लेता हूँ स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। अगर मैं नीचे की तरफ करना चाहूँ तो यहाँ पे नीचे की तरफ भी ऐसे में आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। तो कुछ इस तरह से भी आप यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है स्टार्ट एंड रेडियस। तो स्टार्ट एंड रेडियस क्या है, इसमें अगर आपको कहीं पर आपको रेडियस की वैल्यू डिफाइन है, मैंने स्टार्ट पॉइंट लिया, एक एंड पॉइंट लिया, उसके बाद आपको जो वैल्यू डालनी है वो डालनी है रेडियस की, कितने रेडियस के। जैसे मान लो ये हमने जो लाइन ली थी वो 400 की थी, अगर मैं इसका रेडियस निकालूँ तो 200, तो बाय डिफॉल्ट मैं केवल 200 डालता हूँ। तो जैसे मैंने 200 डाला तो क्या हुआ, ये जो इसका सेंटर पॉइंट था बिल्कुल इसके मिड में ही आ गया, मतलब हमारे पास सेमी सर्कुलर एक आर्क बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेम वही लिया, स्टार्ट पॉइंट लिया, एंड पॉइंट लिया, यहाँ पे रेडियस का आ रहा है, कितना रेडियस डालें, ठीक है। मैं रेडियस की वैल्यू कम ज़्यादा अगर करना चाहूँ तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो देखते हैं। तो पहले हमने 200 डाला था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे मान लो मैंने 400 डाला। अब 400 डालने से क्या हुआ, पहले तो देखते हैं हम इसको। इसमें क्या था, अगर मान लो मैंने 200 डालता तो सेंटर से लेके एंड तक 200 का बना था। अब ये सेंटर इसके जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट से लेके इसका सेंटर अब चेंज हो गया होगा ना, क्योंकि हमने वैल्यू है कि काफ़ी ज़्यादा कर ली। ये देखो, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना, 400 का। क्लियर। कुछ इस तरह से। तो ये जो जितने भी हम कर रहे हैं ये क्या है, बस इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है कि आपको कौन कौन से पैरामीटर गिवन है स्केच में, आप किन किन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अब हमारे पास है, फर्स्टली अगर हमें सेंटर पॉइंट पिक करना हो, स्टार्ट और एंड, जैसे हमने यहाँ पे किया था पहले। इसमें पहले स्टार्ट पॉइंट था, फिर सेंटर पॉइंट था, उसके बाद एंड पॉइंट। बट इसमें क्या हुआ, पहले सेंटर पॉइंट आ गया, फिर स्टार्ट, फिर एंड। सिमिलर है, मैंने एक सेंटर पॉइंट लिया, स्टार्ट लिया। मीन्स क्या है कि पिक आप कौन सा कर रहे हो पहले, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। नेक्स्ट वन अब हमारे पास है सेंटर स्टार्ट एंगल। एक मैंने सेंटर पॉइंट लिया, स्टार्ट पॉइंट लिया और एंगल। अब कितने डिग्री एंगल तक आपको आर्क चाहिए, सपोज अब मुझे चाहिए 65 डिग्री तक। अब 65 डिग्री कहाँ तक बना, क्योंकि जीरो मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ ना। जीरो इसलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ क्योंकि स्टार्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिया था। पहले मैंने सेंटर लिया, फिर स्टार्ट लिया और उसके बाद एंगल लिया। अगर इसकी जगह मैंने सेंटर पॉइंट ये लिया होता और स्टार्ट पॉइंट ये लिया होता, फिर आर्क आपके ऊपर की तरफ बनती। क्लियर। बस इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टार्ट आप लेफ्ट से ले रहे हो राइट से ले रहे हो। आफ्टर दैट हमारे पास है सेंटर स्टार्ट लेंथ। तो ये भी सिमिलर ही है, लेंथ का जस्ट हमने जो भी पहले किया था, मैं अब नीचे की तरफ बना देता हूँ। सेंटर स्टार्ट लेंथ, तो एक मैंने सेंटर पॉइंट लिया, एक स्टार्ट पॉइंट लिया, फिर अब मैं यहाँ पे लेता हूँ लेंथ। अब ये लेंथ हुई है मेरी कोड लेंथ, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 320। क्लियर। अब ये 320 क्या है, अब मैंने एक लाइन ली, यहाँ से किया मैंने स्टार्ट, इसको यहाँ पे करता हूँ।
देखो 320 नज़र आ रही है। अब ये जो 320 डायरेक्ट डिस्टेंस है इसे लेंथ ऑफ कोड भी कह देते हैं या कोड लेंथ कह देते हैं। अगर आपको गिवन हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट वन जो लास्ट अब हमारे पास जो टाइप है वो है कंटिन्यू। तो ये कंटिन्यू क्या है कि लास्ट आपने जब भी स्केच बना रहे हो, स्केप कहाँ पे किया आपने, मतलब कि जो ब्रेक किया वो कहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो ये वहीं से कंटिन्यू होना शुरू करेगी आर्क। इसमें हम कोई पिक पॉइंट नहीं लेंगे, ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगी। क्लियर। ऐसे आ रहा है ना यहाँ पे। तो ऐसे आप कर सकते हो। क्लियर। ऊपर नीचे अगर करना है तो कंट्रोल का प्रेस कर सकते हो, ऊपर की तरफ चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए, ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ, और मैंने एक लाइन ऐसे रैंडमली ले ली। अब एक मैंने आर्क यहाँ पे स्केप करी, उसके बाद मैंने लाइन ली। अब लास्ट ब्रेक पॉइंट मेरा कहाँ पर हुआ, यहाँ पर। यहाँ पर गए हम कंटिन्यू पे। और देखो आग बननी कहाँ पे स्टार्ट हुई, यहाँ पर। यहाँ से मतलब कि बनना शुरू हुई जहाँ से हमने लास्ट स्केप किया था। तो ये होता है हमारा कंटिन्यू का। क्लियर। तो ये थे हमारी 11 टाइप्स आर्क की कि आप कैसे यूज कर सकते हो। क्लियर। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इसकी टाइप्स देखी, कौन कौन सी 11 टाइप्स हैं, जैसे कि 3 पॉइंट होगी, स्टार्ट सेंटर एंड होगी। उसके बाद हमने देखा स्टार्ट सेंटर एंगल, फिर स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड रेडियस। क्लियर। फिर उसके बाद सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट लेंथ, फिर कंटिन्यू। तो ये हमारे पास 3 6 9, ठीक है, 10, फिर ये 11 हमारे पास टाइप्स हो। तो 11 टाइप्स को आप यूज़ करके कोई भी अगर स्केच ड्रॉ करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ आर्क आप कर सकते हो। क्लियर। कि सभी जो है वो एक ही में यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है, मतलब कि आपको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स गिवन हो सकते हैं, तब आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। क्लियर। तो अगर आगे आने वाले स्केचेस में अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो अब हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। क्लियर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्लियर, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।